अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दम क्या होता है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। अगर किसी शख्स पर दम वाजिब होता है तो उस शख्स को हुदूद हरम में एक जानवर की कुर्बानी करनी होगी। दम किन हालातों में वाजिब होता है? जब हम उम्रा या हज का इरादा करते हैं तो हज में 3 फर्ज और 6 वाजिब होते हैं। इसी तरह उम्रे में कुछ फर्ज और वाजिब होते हैं। फर्ज के छूटने पर आपका हज या उम्रा नहीं होगा। ऐसी हालत में आपको दोबारा हज या उम्रा करना होगा। और जब अगर वाजिब छूटते हैं तो वाजिब के छूटने पर दम वाजिब होता है। ऐसी हालत में आपको मक्का शरीफ के अंदर हुदूद हरम में एक जानवर की कुर्बानी करनी होगी। हज के 6 वाजिब हैं, इसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। आइए एक बार और शॉर्ट में बता देती हूँ। नंबर 1, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा यानी मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना सुबह सूरज तुलू होने तक। नंबर 2, रमी करना यानी शैतान को कंकड़ी मारना। 10 ज़िलहिज्जा को सिर्फ बड़े शैतान को कंकड़ी मारी जाती है। 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा को तीनों शैतानों को कंकड़ी मारी जाती है। नंबर 3, कुर्बानी करना। 10 ज़िलहिज्जा को बड़े शैतान को कंकड़ी मारने के बाद हुदूद हरम में एक जानवर की कुर्बानी करनी पड़ती है। और एक जानवर की कुर्बानी आपको अपने नाम की अपने वतन में भी करनी होगी। नंबर 4, हलक करना यानी सर के बाल मुंडवाना या कतरवाना। नंबर 5, सफ़ा मरवा के दरमियान सई करना। नंबर 6, तवाफ़े बिदा करना। ये तवाफ घर वापसी से पहले किया जाता है। इन सभी के छूटने से दम वाजिब होगा। और इसी तरह उम्रा में कुछ पाबंदियाँ होती हैं। अगर इन पाबंदियों को पूरा ना किया तो दम वाजिब होगा। वो पाबंदियाँ क्या हैं? आइए अब हम जानते हैं। इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको पूरी मालूमात हासिल हो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स कर ज़रूर पूछें। हम आपका कमेंट्स का इंशाअल्लाह ज़रूर रिप्लाई देंगे। उम्रा की पाबंदियाँ। जब आप उम्रा करने का इरादा करते हैं तो आप सबसे पहले अच्छी तरह गुस्ल कर एहराम बांधते हैं। एहराम बांधने के बाद नियत करती हैं। अब जब आपने नियत कर ली 3 बार तलबिया पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। बस यहीं से पाबंदियाँ शुरू हो गईं। नंबर 1, सर और चेहरे का खुला रखना यानी मर्द हजरात के सर और चेहरे से कपड़ा लगा 1 मिनट से कम तो थोड़ा सदका देना होगा। और अगर 1 मिनट से ज़्यादा कपड़ा लगा तो सदका फितरा देना होगा। और अगर 1 घंटे से ज़्यादा लगा तो दम वाजिब होगा। इसी तरीके से औरतों के लिए चेहरे का हुक्म है, लेकिन औरतों को सर ढांकना ज़रूरी है। चेहरे का पर्दे के लिए एक कैप आता है मार्केट में जिसकी वजह से कपड़ा चेहरे से नहीं लगता। नंबर 2, अब आप खुशबू नहीं लगा सकते। मर्द हजरात और औरतें दोनों। मर्द हजरात एहराम पहनकर नियत करने से पहले और तलबिया पढ़ने से पहले खुशबू लगा सकते हैं। यहाँ खुशबू से मुराद सिर्फ लगाने वाली खुशबू नहीं है। आप नियत करने के बाद खुशबू वाली साबुन से नहीं नहा सकते। मार्केट में जो आजकल खुशबू वाले पेस्ट आते हैं उनसे ब्रश भी नहीं कर सकते। तेज खुशबू वाला खाना भी नहीं खा सकते। इलायची कच्ची नहीं खा सकते। अगर किसी चीज़ में पकी हुई है तो कोई हर्ज नहीं है। नंबर 3, अब आप नाखून नहीं काट सकते और आप अपने बदन के किसी भी हिस्से का बाल नहीं काट सकते या निकाल सकते। नंबर 4, अब आप सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। यह सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। औरतें अपने जो कपड़े हैं वही उनका एहराम है। नंबर 5, अब आप अपनी बीवी के साथ मियाँ बीवी वाले रिश्ते को कायम नहीं कर सकते। यह मियाँ बीवी दोनों के लिए है। नंबर 6, अब आप ऐसा जूता नहीं पहन सकते जो आपके पैर की उभरी हुई हड्डी को ढांप दे। अब आप स्लीपर पहने। ये हुक्म सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। औरतें जूते पहन सकती हैं। नंबर 7, अब आप हरम की घास, दरख्त या पौधे की टहनी नहीं तोड़ सकते। यह हुक्म मर्द और औरतों दोनों के लिए है। नंबर 8, हरम में किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते और उसकी तरफ इशारा भी नहीं कर सकते। जानवर से मुराद हर किस्म का जानवर। मतलब अब आप आपके सर की जूं भी नहीं मार सकते। बहरहाल ये 8 पाबंदियां मर्दों के लिए हैं और इनमें से 6 पाबंदियां औरतों के लिए हैं। इन पाबंदियों को अगर कोई शख्स जानबूझकर करता है तो दम वाजिब होगा। अगर किसी शख्स से धोखे से कोई पाबंदी के खिलाफ काम हो जाता है, जैसे कुछ सेकंड के लिए चेहरे से कपड़ा लगना या एक झूठा मारना वगैरह, तो सदका दें।
ویسے تو حالت احرام میں تھوڑا بہت صدقہ دیتے رہنا چاہیے کیونکہ تھوڑی بہت غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اور ایک اہم بات، آپ جس سفر میں جا رہے ہیں وہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، اس لیے حالت سفر میں لڑائی جھگڑے سے بچیں اور اپنے آپ کو خوب اچھی طرح سمجھا لیں اور صبر سے کام لیں، ورنہ اتنی بڑی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ آپ اب اللہ کے مہمان ہیں، امید ہے آپ کو سب اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، وہاں کہاں دم لگے گا اور کہاں صدقہ اور کہاں صدقہ فطرہ۔ ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔